सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप देते हैं, गलती वही करते हैं। अगर आपका फैमिली अगर ऐसे है ना तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इतना ये लोग फोन करके कि इतना परेशान करते हैं ना, इतना रोते हैं सब कि ये परेशानी हो गया, फलाने ये बोल रहे हैं, चिल्लाने वो बोल रहे हैं, नंबर ही ब्लॉक कर दूं, सब फोड़ फाड़ दूं, मोबाइल ही घर वालों से एकदम बिल्कुल दूर हो जाऊं। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज जो है ब्लॉग में काफी टाइम बाद बना रहा हूँ गाइज, बहुत मतलब ज्यादा दिन हो गया गाइज, हमें लग रहा है ठीक है मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। समझ में नहीं आता है क्या कंटेंट लाएं, क्या बनाएं, क्या बोलें। झूठ हमें दिखाना समझ में नहीं आता है। झूठ मूठ का सिर्फ रूम पे खाता हूँ, सोता हूँ, एक जगह जाता हूँ, फिर आता हूँ जाता हूँ, तो उसमें क्या दिखाऊं। इसके लिए मैं सोचता हूँ हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है गाइज, जिसके लिए मैं सोचता हूँ क्या दिखाऊं, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ। तो गाइज आज जो है कुछ बातें हैं मैं आप लोगों को जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा होगा लगभग 3-4 दिन 5 दिन पहले जो है हमने एक ब्लॉग बना करके डाला था। मैं नोएडा गया था, तो मैंने बताया था कि ऐसी सी बात है, या तो मैं घर चला जाऊँ और नहीं तो मैं दिल्ली में ही रहूँ। तो पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैं सोच रहा था इससे बढ़िया घर ही चला जाऊँ, क्योंकि पैसे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी भी तो वैसे ही चल रहा है, अभी इतना जल्दी तो सॉर्टेड तो हो नहीं जाएगा। तो गाइस हमने ये प्लान बनाया कि अगर हम घर पे जाते हैं तो जो सारा हमारा आइडिया जो है, जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो सब कुछ जो है हमारा फेल हो जाएगा, प्लान वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए हमने सोचा गाइस क्यों ना जब हम घर जा रहे हैं तो हमारे इतने सारे लॉसेस होते हैं, नुकसान होता है, सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने प्लान बनाया, जो सोचा है, तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो गई हम क्यों ना मम्मी पापा को, जो हमारे फैमिली में लोग हैं, उन लोगों को बुला लें, जितना लोग हैं घर पे, इन लोगों को इधर ही शिफ्ट कर लें, ताकि कुछ काम वाम कर सके और कुछ उन लोगों के साथ रह सके, टाइम बिता सके, ठीक है गाइस। तो इसके लिए मैंने कहा कि उन लोगों को बुला लेते हैं, यहीं पे रूम ले लेते हैं और उन लोगों को यहीं पे बुला लेते हैं, और वो लोग कुछ काम करेंगे, हम भी करेंगे और एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए गाइस हमने प्लान बनाया। तो हमने अपने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, और जो मेरे घर में सिस्टर है उससे पूछा, भाई है, मतलब जितने लोग हैं मैंने सबसे पूछा, अपने घर वालों से। सब कोई हमारे घर में जितने लोग हैं ना, सब अलग अलग मतलब रास्ते पे चलने वाले हैं। अच्छी बात है, चलना चाहिए अपने रास्ते पे, अपना अलग रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन घर में अगर एकता हो ना गाइस, तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर अगर आप घर में समझदार हो, या फिर घर के बड़े व्यक्ति हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ आपको ही घर चलाना और सब कुछ करना आपके ही हाथ में है, तो अगर आप जिम्मेदारी लेते हो ना और चाहते हो कि हम घर को बदलना चाहते हैं, या फिर हम मतलब जो है इन लोगों को चेंज करना चाहते हैं, इन लोगों को एक अलग जगह लेके जाना चाहते हैं, तो अगर घर में एकता नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्लान जो है मैं काफ़ी टाइम से बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा घर नहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर भी जाऊंगा तो बैठा रहूँगा, वैसे वो लोग भी बैठे हैं तो यहीं बुला लेते हैं। तो इससे बढ़िया है कि ये लोग कुछ काम भी करेंगे, हम भी करेंगे और कुछ होगा। तो जब मैंने इन लोगों से बातें किया तो सब मना करते रहे। कोई बोल रहा है हम आएंगे, कोई बोल रहा है अभी हम कुछ लेट से आएंगे, हमें अब समझ में नहीं आ रहा, हम ये कर रहे हैं, इसका क्या होगा। मम्मी बोल रही है ये जो घर का ये जो सामान है ये कहाँ रहेगा, घर कौन देखेगा, खेत में गन्ना है वो कौन दिखेगा। पापा हमारे बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे, अभी हमें काम नहीं करना है। हम बोले आ जाओ, घूमने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम काम करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, किसकी बातें सुनते हैं। गाँव के लोग तो जानते ही हो गए, अगर कुछ आप नया काम करते हो तो जो घर में अगर कोई परिवार है जो भी है, अगर उनको बताते हैं तो उन लोगों के दिल में बात मतलब पेट में हजम नहीं होता है। तुरंत गांव वालों को जाके किसी न किसी को, दोस्त प्रेमी को बता देते हैं, और फिर वो बातें फैल जाती है, फिर लोग मना करते हैं, अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके बताते हैं। गाँव का तो रीति रिवाज जानते ही हो आप, मतलब कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे को भी जल्दी वो आगे बढ़े या फिर वो कुछ चेंजेस कर पाए। हमारे गांव में तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, कि इसी वजह से, इसी कारण कि मेरे को 4 साल हो गया, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ घर पे। तो मैंने सोचा उन लोगों को बुला लो। तो भाई ये लोग जो है ना सीधा आने से मना कर रहे हैं। बताओ, इन लोगों को करना भी नहीं है और ऊपर से इतना ये लोग फ़ोन करके कि इतना परेशान करते हैं ना, इतना रोते हैं सब कि ये परेशानी हो गया, फलाने ये बोल रहे हैं, चिल्लाने वो बोल रहे हैं, उनसे ये बात हो गई, इनसे वो बात हो गई, उनसे लड़ाई हो गई। वो कभी आपस में ये लोग लड़ लेते हैं, सारी मतलब जितने भी
बातें हैं ना, जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर थोप देते हैं। हम क्या करें, तू ही ऐसा है वैसा है, नहीं समझाता नहीं करता, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप देते हैं, गलती वही करते हैं। अगर आपका फैमिली अगर ऐसे है ना तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हालात है गए जी। अब इसकी वजह से मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इन लोगों के लिए मैंने सोचा था कि इन लोगों को यहाँ बुला लेते हैं, कुछ काम करेंगे, इन लोगों को कुछ काम सिखाएंगे, बताएंगे, घुमाएंगे, थोड़ा घूमेंगे जानेंगे लोग, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। लेकिन नहीं, इन लोगों को आना भी नहीं है और सब कुछ सुविधा भी चाहिए, सब कुछ दुख दर्द जो है सर दूर भी हो जाए, ठीक है। ऐसा हो गया इन लोगों का हाल। पता नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमें। अब आप ही बताओ, जब घर के जो परिवार जब ऐसे करेंगे तो क्या कोई अगर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसे आगे बढ़ा पाएगा, उस घर को चेंज कर पाएगा, तरक्की कर पाएगा? भाई 4 साल हो गया, 4 साल में अगर मैं 10-15 दिन अगर मैं अपने मतलब आइडिया को लेके क्रिएट करता हूँ या फिर कुछ अलग सोचता हूँ ना, तब तो कोई और झमेला आ जाता है, तब तक घर से कोई फोन आ जाता है, तब तक किसी से बहस हो जाती है, तब तक रूम वाले कुछ ना कुछ कर देते हैं हरकतें। मतलब कहीं ना कहीं से मेरी मतलब लाइफ में ऐसे मतलब आइडियाज में ऐसे बाधा आता है ना कि आधा मूड तो खराब हो जाता है। अब क्या करे यार, क्या करे, कैसे उन लोगों को समझाए? तो इसीलिए गए जब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ, इन लोगों से कैसे दूर हूँ। मैं दूर होता हूँ तो ये लोग चैन से जीने भी नहीं देते, कुछ करने भी नहीं देते। 3-4 साल हो गया, अभी तक 1 साल हो गया, सोचता ही रहा हूँ। 2 साल तक कर्ज ही भरा, घर नहीं गया, 1 साल इधर उधर घूमा और 1 साल से तो बैठ ही इधर खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो ऐसा हो गया है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम इन लोगों को बुलाएं कि नहीं बुलाएं, इन लोगों को छोड़ दें ऐसे हमेशा के लिए, क्या करें? कभी कभी तो ऐसा गुस्सा आता है कि मैं नंबर ही ब्लॉक कर दूं, सब फोड़ फाड़ दूं, मोबाइल ही घर वालों से एकदम बिल्कुल दूर हो जाऊं। लेकिन इन लोगों को फिर रोना पीटना लग जाएगा। जो भी करना है सब मेरे को ही करना है। तो ऐसी जिम्मेदारी हो गई है, आप समझ में नहीं आता है मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मैं ऐसे फंस चुका हूँ। इन लोगों को कुछ करना भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं है कि हाँ कोई बड़े पद पे है या फिर छोटे पद पे है कि अपना खर्चा चला सकते हैं ना। अब आप लोग कहोगे कि बड़े पद पे नहीं है, छोटे पद पे नहीं है, तो तुम्हें तो बड़ा किए, खिलाए पिलाए, पढ़ाए ना। कहानी हमारी अभी क्या बोलूँ मैं, कहानी हमारी जो है ना बहुत लंबी है, हम बताएंगे तो आपको। ऐसे लोग हैं कि अपना खुद खर्चा नहीं चला सकते लोग, ठीक है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं फेंक नहीं रहा हूँ वीडियो में आप लोगों को। तो यही सारी रीजन है गाइज। अब खैर देखते हैं, इन लोगों को मनाते हैं, अगर आ जाए तो बेहतर होगा इन लोगों के भविष्य के लिए भी, इन लोगों के फ्यूचर। अभी तो फ्यूचर भी बहुत है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। और हम तो हैं इधर, हम तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है, पर देखते हैं लोग क्या करते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखते हैं अगले ब्लॉग में बताते हैं जैसे खबर मिलता है आप लोगों को। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।